Good morning everyone. In previous lecture we covered line integral part. Today we deal with surface integral. Let's start from definition. Any integral which is to be evaluated along the surface is called surface integral. Here f be continuous vector function, s be the given surface, then surface integral is given by integration of f dot ds. Here f is vector function and ds is also vector. We write this expression in the form of f dot n cap ds. Here n cap is unit vector outward drawn normal to the surface and ds is a scalar. Surface may be open और इट मे बी क्लोज्ड. ओपन सरफेस हमारे पेपर कॉपी दीज आर ओपन सरफेस. क्लोज सरफेस में स्फेरिकल इज योर क्लोज सरफेस एंड सरफेस आइदर वन साइडेड और टू साइडेड और मेनी साइडेड. लेट्स आइडेंटिफाई विथ ऑब्जेक्ट. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं and this is my end point. This is outer surface and this is my inner surface. इस पॉइंट से अगर हमें इस पॉइंट पे जाना है तो हमें इस एज को क्रॉस करना होगा. तो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं. 2 हैं. फर्स्ट इज आउटर एंड सेकेंड वन इज इनर सरफेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. दिस इज़ माई अनदर ऑब्जेक्ट. ये हमारा एक सरफेस है. इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और इस एज को क्रॉस करते हुए हम इधर आए. तो ये हमारा सेकेंड सरफेस हो गया. अगेन इस एज को क्रॉस करते हुए हम यहाँ आए. दिस इज़ माई थर्ड सरफेस. तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वी हैव 3 सरफेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है. दिस इज माई सरफेस फर्स्ट. जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस दिया है दिस इज सेकेंड सरफेस. दिस इज़ माई थर्ड सरफेस. इसका अपोजिट ये वाला आपका फोर्थ सरफेस और दिस इज़ माई फिफ्थ सरफेस एंड दिस इज़ सिक्स्थ सरफेस. सो इन अ क्यूबाइड वी हैव 6 surface. Now how to calculate surface integral? Suppose this is my surface. इसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट किया है, बहुत ही छोटे पार्ट में, और उस छोटे से पार्ट को हम बोल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं ds. ds मीन्स बहुत ही स्मॉलेस्ट एरिया. ds यानी जिस भी प्लेन पे हम ले रहे होंगे, सपोज दिस इज़ dx और दिस इज़ dy. तो वेरी स्मॉलेस्ट एरिया को हम बोल रहे हैं ds. एंड देन इसका यूनिट वेक्टर होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगा. उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन कैप से. और ऐसे ही बहुत छोटे स्मॉलेस्ट एरिया को जब हम सम अप कर देंगे, सबको सम अप करने पे, यानी कि वो स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो n टेंस टू इन्फिनिटी है सपोज़, तो सम अप करने पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल जो है सरफेस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट एन कैप ds है. तो चलिए अभी इसको 3D प्रेजेंटेशन से हम समझते हैं. हियर आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट 3D व्यू. दिस इज़ माई y एक्सिस, दिस इज़ माई x एक्सिस एंड दिस इज़ माई z एक्सिस. सरफेस लाइंग इन xy प्लेन. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले ही हमने कॉन्सेप्ट बताया कि इसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर लिया है और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट था उसको हमने ds से रिप्रेजेंट किया था. तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर
जो है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल है? दिस इज़ द पैरेलल टू जेड एक्सिस, वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। और जेड एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या है? आपका के कैप है। तो अगर हम यहाँ पे एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? एन कैप इक्वल टू के कैप। सिमिलरली अगर यही सरफेस पैरेलल टू दिस एक्सिस होता तो भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करते। अगर यही सरफेस हमारा वाई-जेड प्लेन पे होगा तब हम इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अभी आप देखिए किसके पैरेलल हो रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल में कौन सा होगा? आई कैप। सिमिलरली अगर यही सरफेस हम वाई एक्स जेड प्लेन पे हम करते तो इसका यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शंस में हम क्या लेंगे? यहाँ पे जे कैप यूनिट वेक्टर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जब वो किसी प्लेन पे लाई कर रहा था तब। लेकिन अगर हमारा सरफेस किसी भी प्लेन पे लाई नहीं करता है, वो लाई कर रहा है एनीवेयर इन फ्री स्पेस, तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फ्री स्पेस में है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू वेरी कर रही है, तीनों की वैल्यू वेरी कर रही है। दैट मीन्स ये आपका कौन सा हो गया? 3D कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन सरफेस इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डबल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो वी नीड टू प्रोजेक्ट दिस सरफेस in any plane, either in xy plane or in yz plane or in zx plane। हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी प्लेन पे एंड देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन कैप। और एन कैप की वैल्यू अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई से। डेल फाई से हम क्यों फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू को? क्योंकि ग्रेडियंट किसी भी सरफेस का क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और यूनिट वेक्टर के लिए हम उसके क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हम दो तरीके से यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। अगर वो किसी भी प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप की वैल्यू होती है। बट if surface is lying anywhere in free space, we used to project of the surface on any of the plane, either xy plane or yz plane or zx plane. We will more understand through graphical presentation. Suppose my surface lie in xy plane, so this is my smallest area और इसको हम कैलकुलेट करेंगे एन कैप डी एस से। हियर एन कैप इज़ पैरेलल टू जेड एक्सिस और जेड एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? के डायरेक्शंस में। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एन कैप डी एस। बट इफ़ आवर सरफेस इज नॉट लाई इन एनी प्लेन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और वो लाई कर रहा हो एनीवेयर इन फ्री स्पेस, ये कहीं पे भी फ्री स्पेस पे दिया हुआ है लाइक दिस। हियर ऑल द थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड वेरीज सिंस surface integral calculated using double integration, so we need only two variable that can vary. Therefore we use projection of this surface on any of the plane। तो हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन पे और मे बी जेड एक्स प्लेन पे और मे बी वाई जेड
प्लेन पे। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन कैप। हियर वी आर यूजिंग ग्रेडियंट, तो एन कैप इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई ग्रेडियंट, क्योंकि ये सरफेस का 90 डिग्री में होता है किसी भी ग्रेडियंट की वैल्यू, और हम क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एन कैप मिल जाएगा। तो एन कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस है, या हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन ऑफ डीएस के। तो जब हमारा सरफेस फ्री स्पेस पे कहीं पे भी लाई कर रहा था तब हम एन कैप की वैल्यू इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अगर वो डायरेक्ट प्लेन पे लाई कर रहा होगा तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर होगा वहाँ से एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज़ डायरेक्ट ये सरफेस लाई कर रहा है किस पे? एक्स जेड प्लेन पे, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सा होगा? इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेंगे जे कैप। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी। तो अब चलिए हम सिंप्लीफिकेशंस ऑफ सरफेस इंटीग्रल देख लेते हैं। फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल वी कैन प्रोजेक्ट first, let the surface S be projected in XY plane. Integration of S F dot n cap dx is equal to double integration f dot n cap dx dy upon mod of n cap dot k cap। हमने देखा कि एक्स वाई प्लेन पे उस पर्टिकुलर एरिया का यूनिट वेक्टर कौन सा है? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, दैट इज़ के कैप, इसलिए यहाँ पे ये के कैप यूज़ हुआ है। सेकेंड, लेट द सरफेस एस बी प्रोजेक्टेड इन YZ plane. So our surface integral is double integration of f dot n cap YZ upon n cap, और YZ में क्या होगा आपका? ये I cap। एंड थर्ड होगा आपका लेट द सरफेस एस बी प्रोजेक्टेड इन जेड एक्स प्लेन एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अब हम इसको रीज़न में चेंज कर दिए तो हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आपकी लिमिट्स आएगी आपको वो यहाँ पे पुटअप करना है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डॉट एन कैप डी जेड डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ एन कैप, और इसमें क्या आएगा आपका जे कैप। So how we calculate surface? We follow this step to solve the questions. First, draw diagram. What are we trying to calculate? Second is identify surface and boundaries.
ये हमें हेल्प करता है कि हमें प्रोजेक्शन किस डायरेक्शंस में करना है। थर्ड में हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एन कैप की। तो एन कैप की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ़ अवर सरफेस लाइंग इन एनी प्लेन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो हमें वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी एन कैप की। अदरवाइज हमें किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है एन कैप? किसकी हेल्प से? ग्रेडियंट वाले टर्म से, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देन वी नीड टू कैलकुलेट एफ डॉट एन कैप, देन डी एस फाइंड आउट करेंगे। तो डी एस कैसे फाइंड आउट होगा? जो प्रोजेक्शंस हमने यहाँ पे चूज़ किया है उसकी हेल्प से। तो प्रोजेक्शंस अगर हमने एक्स वाई प्लेन पे किया है तो दिस इज़ माई डी एस, और प्रोजेक्शंस हमने वाई जेड पे अगर लिया हुआ था तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ आवर प्रोजेक्शन इज़ जेड एक्स प्लेन तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो नाउ आवर सरफेस इज़ बिकमिंग इन डबल इंटीग्रेशंस, एंड डबल इंटीग्रेशंस में हम लिमिट पुट अप कर लेंगे वेरिएबल की, एंड देन हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज़ आवर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। Here I am taking one question. If velocity vector is f equal to yi plus 2j plus xzk, show that flux of water, flux हमें कैसे फाइंड आउट होता है? with the help of surface integral through the parabolic cylinder। यहाँ पे पैराबोलिक सिलेंडर का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और सम बाउंड्रीज दी हुई हैं जहाँ पे x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 3 एंड z की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 2 इज़ 69। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होगा, इसमें हम डायग्राम फॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम फॉर्म करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा सरफेस क्या है। तो यहाँ पे पैराबोलिक सिलेंडर दिया हुआ है दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर हम देखते हैं कि इसकी बाउंड्रीज़ क्या है। तो बाउंड्रीज़ हमें दी हुई है x और z के फॉर्म पे। इसका मतलब इस सरफेस को हमें प्रोजेक्ट करना है किस डायरेक्शन में? x z या z x प्लेन पे हम बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये मिल गया कि z x प्लेन पे हमें इस सरफेस को क्या करना है? प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस वाला क्वेश्चन है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड एन कैप, और वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट किसका निकलता है? किसी भी स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया हुआ है पैराबोलिक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हम यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम फाई के फॉर्म पे इसको पुटअप कर रहे हैं। तो फाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रेड फाई की वैल्यू। तो ग्रेड फाई मतलब मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया है ग्रेडियंट, ये हो जाएगा आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, एंड देन फाई की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा? ये 2xi एंड y दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ j। हमने अभी ग्रेड फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ डेल फाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 2x दैट मीन्स 4x स्क्वायर, और क्या होगा यहाँ से? प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन कैप इज़ 2xi माइनस जे अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1। This is my n cap।
अब एन कैप के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है एफ डॉट एन कैप, और एफ की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है वाई आई प्लस 2j प्लस एक्स जेड के, और डॉट प्रोडक्ट एन कैप की वैल्यू आपकी 2xi माइनस जे अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 1। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, वी गेट 2xy माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे k का टर्म नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 1। नाउ प्रोजेक्शंस हमने किस प्लेन पे लिया था, अब हमें उसकी ज़रूरत है। तो प्रोजेक्शंस हमने लिया था एक्स जेड प्लेन पे। तो एक्स जेड प्लेन पे जब हम प्रोजेक्शंस लेते हैं तो हम चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स जेड प्लेन पे हमने प्रोजेक्शन लिया तो डी जेड डी एक्स अपॉन क्या आना चाहिए, एन कैप डॉट जे कैप। दैट मीन्स हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, एन कैप डॉट जे कैप। तो यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं एन कैप डॉट जे कैप। आप देखिए एन की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये हमारी एन की वैल्यू है, और इसमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, जे कैप के साथ। तो जे वाले टर्म का क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 1। मॉड से अगर हम इसको बाहर लेंगे तो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू 4x² प्लस 1। तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सरफेस इंटीग्रल का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें पुटअप करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ डॉट एन कैप डी एक्स, जिसको कि हमने प्रोजेक्ट कर दिया है किसमें, एक्स जेड प्लेन पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन एफ डॉट एन कैप एक्स जेड अपॉन मॉड ऑफ जे। तो एफ डॉट एन कैप की वैल्यू भी हमें मालूम है और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एफ डॉट एन कैप की वैल्यू हमारी कितनी है, 2xy माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 1 डी जेड डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट जे कैप की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। वी हैव ओनली 2x माइनस 2 डी जेड डी एक्स। लिमिट्स हमने यहाँ पे पुटअप की है, z की 0 to 2 एंड x की 0 to 3। नाउ फर्स्ट वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z एंड देन लिमिट्स पुटअप करने के बाद वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। इफ़ वी प्रोजेक्ट our surface in xz plane, we don't want variable y in our expression. We need to convert y as y equal to x square. 0 to 3, 0 to 2, 2y की प्लेस में x स्क्वायर पुटअप करना है, दैट मीन्स 2x³ माइनस 2 dz and dx. First integrate with respect to z. These are the constant term, so integration of dz is z. We put the limit, that is 2, so it become 4x³ minus 4. Now integrate with respect to x. It is very clear, the integration of x to the power 3 is 4x to the power 4 by 4 minus the integration of dx is x.
Here we plug in the limit 0 to 3. The upper limit is 3. So यहाँ पे आंसर हो जाएगा 81 and 4 into 3 is 12. 81 minus 12 is 69. This is given in our questions. Flux of water is 69. I hope आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. The surface integral concept and 1 questions. Thank you for watching.